ईरान का तनाज़ा बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। किसी भी मुमकिना मुआहदे में ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। नहीं चाहते अफजूदा यूरेनियम ईरान में रहे। अबनाए हरमुज़ पर ट्रांजिट फीस नहीं चाहते। अबनाए हरमुज़ पर अमरीका का कंट्रोल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक कर दी। मार्को रूबियो कहते हैं कि पाकिस्तानी वफ़द आज तेहरान जा रहा है। देखते हैं कि ईरान से मुआहदा होता है या नहीं। मुज़ाकरात में कुछ मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अबनाए हरमुज़ में टोल सिस्टम मुआहदे को नाकाबिले अमल बना देगा। कोशिश करेंगे कि अच्छी डील हो जाए। ईरान मामले पर हम नेटो इत्तेहादियों से बहुत नाराज़ हैं। नेटो इजलास में फ़ौजी तैनाती के मसाइल पर बात करूँगा। अमरीका और ईरान में सालिसी के लिए पाकिस्तानी कोशिशें। तेहरान का अमरीकी तजावीज़ पर गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हुकाम से मुलाकातें। मोहसिन नकवी की 24 घंटे में ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से दूसरी मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। मोहसिन नकवी की वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ भी अहम बैठक। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात की थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, मुज़ाकरात का महवर लबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग बंदी है। मुज़ाकरात की तफसीलात मजाज हुकाम और मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान फराहम करेंगे। जौहरी मसाइल बशमूल अफजूदा मवाद से मुतल्लिक़ बातें क़यास सराहियों पर मबनी हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान अमरीकी पैगाम का जवाब देने के लिए काम कर रहा है। इख्तलाफात कम हुए, लेकिन इख्तलाफात मज़ीद कम करने के लिए जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 47 घंटे में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज के मजीद 23 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन दत्ता खैल, स्विनवाम और बनू समेत मुख्तलिफ हसास इलाकों में किए गए। हलाक खारिज से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और तैयार शुदा देसी साख्ता बॉम्ब बरामद। मारे गए खारिज में इंतहाई मतलूब खारजी सरखना जान मीर उर्फ तोड़ साकिब भी शामिल। दहशतगर्द जान मीर उर्फ तोड़ साकिब मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। सर की कीमत भी मुकर्रर थी। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी एहलकारों और मासूम शहरियों की शहादत में भी मुलविस रहे। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान खुफिया सुरंगों और बंकर्स के पचीदा नेटवर्क का सुराख लगाकर तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी कर दिया। मुल्क से बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्क में मुकम्मल अमन के क़याम तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, शहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र हैं। उनकी इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। मादर वतन का अमन और अमान शहदा की अजीम कुर्बानियों और गैर मुतसलसल लगन का मरहून मिन्नत है। फील्ड मार्शल की दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को भी सराहा। फील्ड मार्शल ने शहदा के अहल खाना के सब्र, इस्तकामत और कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि कौम उनकी खिदमत को हमेशा याद रखेगी। GHQ में पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन में गैर मामूली शुजाअत और शानदार खिदमात पर फौजी एजाज़ात से नवाजा। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ फौजी एजाज़ात बशमूल 50 सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत अता किए गए। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती अव्वलीन तरजीह। हर चीनी शहरी को बेहतरीन सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की। किसी खौफ और तरद्दुद के बगैर वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करते रहेंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तानी अवाम ने हर मुश्किल वक्त में चीन के ताउन को सराहा। मुश्तरका काविशों से तरक्की का रास्ता तय करेंगे। CPEC पाकिस्तान की मईशत और रोजगार की फ्राहमी के लिए अहम है।
CPEC सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड विजन का अमली मजहर है। उम्मीद है सदर शी जिनपिंग जल्द पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। ज़राअत में जिद्दत के लिए चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन ने कहा, चीन पाकिस्तान की कौमी आज़ादी, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की मजबूत हिमायत जारी रखेगा। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के साथ करीबी रवाबत मज़ीद बढ़ाएंगे। हकीकी कसीरुल-जहती और मुनसिफाना आलमी निज़ाम के लिए मिलकर काम करेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बढ़ाएंगे। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान चीन के बुनियादी कौमी मुफादात वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। पाकिस्तान चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हमेशा एहतराम करता है। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मुफादात का दिफा किया। दोनों मुल्क अमन, इस्तेहकाम, कसीरुल-जहती तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तरक्की का हुसूल पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका ख्वाब है। दोनों मुल्कों के फ़रोग़ पाते ताल्लुकात से मुश्तरका खुशहाली के नए मौक़े खुले। गवादर बंदरगाह की तामीर चीन की जानिब से अजीम तोहफ़ा है। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, चीनी सफ़ीर और दीगर ने मिलकर केक काटा। यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। पाकिस्तानी और चीनी गुलकारों ने दोनों मुल्कों के नगमे पेश किए। बच्चों ने चीनी सकाफती नगमों पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुबारकबाद के पैगामात का तबादला। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे दोस्त और सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदार हैं। खित्ते में अमन और तरक्की के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान और चीन दुख सुख में शरीक हैं। चाहे आलमी सूरत हाल में कितनी ही तब्दीलियाँ क्यों न आई हों, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रही। दोनों ममालिक ने तवील अरसे से आला सतह के बाहमी सियासी एतमाद और ताउन को बरकरार रखा, जो रियासती ताल्लुकात की एक मिसाल है। पाक चीन ताल्लुकात की तरक्की को बहुत अहमियत देता हूँ। सदर जरदारी के साथ मिलकर इस सालगिरह को एक मौके में बदलने का ख्वाहिशमंद हूँ। हर शोबे में ताउन को गहरा करने का ख्वाहा हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन साइद आफेंग की मुलाकात। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का चीन के साथ पाकिस्तान की तस्वीराती शराकतदारी के मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल केस मुद्दई मुकदमा अदालत में पेश नहीं हुआ। मुद्दई मुकदमा ने वालिदा की तबीयत नासाजी के बायस समाअत मौखर करने की दरख्वास्त की। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची सेंट्रल जेल से चले गए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर मुद्दई मुकदमा को मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के वकला की मौजूदगी में 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत की थी। मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के राइडर से तहकीकात का मामला दरख्शां और गार्डन पुलिस ने मुल्जिमा के करीबी साथी से तफ्तीश के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने पुलिस को 2 मुकदमात में मुल्जिम मोहम्मद समीर से सेंट्रल जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। पुलिस के मुताबिक समीर जून 2021 में दर्ज चर्च बरामदगी के मुकदमे में गिरफ्तार और जेल में है। मुल्जिम अनमोल उर्फ पिंकी का राइडर है। मोहम्मद समीर मोटरसाइकिल के जरिए मनशियात सप्लाई करता था। जंग में भक्खर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 22 व्हीलर ट्रेलर ने कार को टक्कर दे मारी। हादसे में कार सवार 4 अफराद मौके पर जाम बहक, 1 शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक अफराद और जख्मी को PHQ हॉस्पिटल 18 हज़ारी मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद के इलाके रवात में सब्जी मंडी के करीब खौफनाक आग लग गई। शोलों ने मुताबिक स्टॉल्स को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग से स्टॉल्स में मौजूद सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। धुएं के बादल दूर तक फैल गए।
पाकिस्तान के बड़े मालियाती इदारों ने मुआशी खाका जारी कर दिया। स्टेट बैंक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, FBR, नेपरा, इदारा शुमारियात के नंबर्स ने मुआशी समत वाज़ेह कर दी। मुल्की ज़र मुबादला, सनती सरगर्मियाँ, सीमेंट और ऑटो सेक्टर मजबूत, हुकूमती कर्जे और महंगाई में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट, बरामदात और गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी से मुआशी तशवीश बढ़ गई। मुल्की ऑटो सेक्टर में बेहतरी रिकॉर्ड, गाड़ियों की सालाना फरोख्त 106.9%, ट्रैक्टर्स की फरोख्त 76.3% बढ़ गई। ऑटो फाइनेंसिंग का हजम 36.6% बढ़कर 360 अरब रुपए पर पहुंच गया। मुल्क भर में खाद की फरोख्त भी बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज़री तलब बढ़ने से सालाना खाद की फरोख्त 84.7% रही। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से महंगाई की शरह बढ़कर 11.1% पर पहुंच गई। दरामदात में इजाफे से करंट अकाउंट बैलेंस मुस्बत से मनफी जोन में दाखिल हो गया। कराची में कौमी एयरलाइन की परवाज PK 8303 के हादसे को 6 साल बीत गए। अपने प्यारों को खोने वालों के जख्म आज भी ताज़ा। हादसे में अमले के 8 अरकान समेत 97 अफराद जाँ बहक हुए। तैयारी में सवार 2 खुशकिस्मत मुसाफिर हादसे में महफूज रहे। पायलट ने टावर को लैंडिंग गियर जैम होने और इंजन खराब होने की इतला दी। 2 मरतबा मे डे की कॉल दी। इसी दौरान तैयारा एयरपोर्ट के करीब रिहायशी आबादी पर गिर कर तबाह हो गया। ईद उल अजहा पर शदीद गर्मी पड़ने का खदशा, PDM में पंजाब ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में 25 से 31 मई के दौरान शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब में टेम्परेचर 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बालाई पंजाब में टेम्परेचर 42 से 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। DG PDMA के मुताबिक रात के वक्त भी मौसम मामूल से ज़्यादा गर्म रहने की तवक्को है। गर्मी की शिद्दत के बायस गर्द आलूद हवाओं और तूफान का खतरा भी मौजूद है।